दुख सिर पर आ जाए या परिवार पर आ जाए तो धन तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, ब्याज पर ले आएंगे, लेकिन मानव सुख कहाँ से लेकर आएंगे? अगर उसी समय कोई परिवार वाला साथ छोड़कर चला जाए तब आप अकेले क्या करेंगे? सब दुखी हैं इस संसार में, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। ये राम नाम का ऐसा महामंत्र है, ये कृष्ण नाम का ऐसा महामंत्र है जिसके जप से आपके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो कोई लाभ नहीं है इन बाबाओं के चक्रों में घूमने से। और आज के समय में, इस कलयुग के समय में आपको ठगने वाले ज़्यादा मिलेंगे और सही राह दिखाने वाले कम मिलेंगे। कदम कदम पर ठगने वाले हैं, बड़ा सा हवन करवाएंगे, यज्ञ करवाएंगे, इतने रुपए लगेंगे, इतने रुपए दे दो, तुम्हारा दुख दूर, मिनटों में, सेकंडों में दुख दूर करेंगे। अब जैसे ही हवन यज्ञ हुआ तो थोड़ी देर में देखे तो दुख दुगना हो गया। अब ऐसे ही एक महिला थी, अब बेचारी बड़ी दुखी थी। पहले अपने गुरुजी के, अब गुरुजी भी ज़्यादातर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि दुख दूर हो जाए, लेकिन जो सच्चा गुरु होगा वो आपको एक राह ये दिखाएगा कि जितना नाम जप माला जप हो सकता है उतनी आप माला जप करो। दुख का अनुभव ही नहीं, दुख दूर नहीं होगा लेकिन दुख का संताप कम हो जाएगा, इसकी गारंटी है। सच्चा गुरु तो यही कहेगा, अच्छा मार्ग दिखाएगा। अब कई ऐसे भी भक्त हो जाते हैं, शिष्य हो जाते हैं कि गुरु के पास अपना दुख दर्द लेकर आते हैं कि गुरुजी घर में पैसा नहीं आता, बेटे की नौकरी नहीं लगती, बहू को इतने साल हो गए संतान नहीं हुई, कोई नाती पोता हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। अब गुरुजी जो अच्छे होंगे वो तो यही कहेंगे कि कोई बात नहीं, नाम रटो, नाम जपो, जितना नाम जपोगे, जितना महामंत्र का जाप करोगे, दीक्षा का नाम लोगे, उतना दुख दूर हो जाएगा। जरूर भगवान तुम्हें देंगे, लेकिन संतुष्टि नहीं है, मन में विश्वास नहीं है। सबसे बड़ी हर चीज विश्वास पर टिकी हुई है, विश्वास नहीं होता। वो फिर किसी से सुन लिया, सखी सहेली से सुन लिया कि बड़े सिद्ध बाबा आए, मिनटों में हल कर देते, वहाँ चलो। अब उसका दामन थाम कर वहाँ चली गई, वहाँ भी यही समस्या रखी, महाराज धन नहीं है, धन हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए तो गंगा जी नहाई जाऊं। अब बाबा ने जो होंगे थोड़े बहुत बिना पैंदी के, तो वो तो यही कहेंगे कि अभी दुख दूर किया, बस थोड़ा सा खर्चा लगेगा। अब बेचारी पहले से ही खुद दुखी है, धन से, धन का रोना लेकर बैठी हो, तो वही धन देना पड़ जाए तो वहाँ दे देंगे। लेकिन जब दान की बारी आती है तब तो खाली जेबें निकाल कर दिखा देते हैं, है ही नहीं कुछ। अब जहाँ अपने दुख की बात आती है फिर तो कहीं से उधार भी लाना पड़े तब भी धन खर्च कर देंगे। अब निकालो 5100 रुपये, अब बेचारी 5100 रुपये लेकर आई, जो तो दिया, अपने खर्चे के लिए, रहने की व्यवस्था के लिए लेकर आई थी, लेकिन महाराज जी ने ले लिए। अब 100-200 बचे थे पर्स में, 5100 रुपये लिए और नारियल वारियल या जो कुछ भी 50-60 रुपये का सामान खरीदा। वो तंत्र मंत्र, अब कुछ आए तो बोले, अब मन मन में कुछ कुछ बोल रहे थे, लेकिन महाराज जी की नज़र बुढ़िया के पर्स पर, बटुए पर। अब वो बटुआ बड़ा भारी लग रहा था। अब पूछा, माई इसमें क्या है? बोली कुछ नहीं, इसमें मेरी पायल है, जरा तीर्थ यात्रा पर आई थी, थोड़ा बोझ लग रहा था, लगा सोचा कि उतार कर इसमें रख दूं। बोले इसे भी निकाल ले। बोले क्यों महाराज?
बोले मंत्र नहीं लग रहे। जब तक ये बटुए से बाहर नहीं आएंगे तब तक मंत्र काम नहीं करेगा, इसे बटुए से बाहर निकाल दो। अब बुढ़िया बेचारी बोली भाली, अब वो निकाल दिए, सामने रख दिए। अब बोले माई इस बटुए में और कुछ भी है, अब इतने मंत्र फूंक दिए तब भी काम नहीं बन रहा। बोले इसमें और क्या है? बोले महाराज 100-200 रुपये बचे हैं आने जाने के, तो वही। बोले इसे भी निकाल दो। अब बेचारी बोली वाली, उसने भी निकाल के रख दिया। बोले माई आंख बंद करके बैठ जा, ध्यान लगा भगवान का। अब बेचारी ध्यान लगाकर बैठ गई तो महाराज जी इतने में रफू चक्कर उठाकर सारा सामान, पायल भी गायब, 5100 भी गायब, नारियल भी गायब, और तो और नारियल भी नहीं छोड़ा। तो ऐसे ऐसे लोगों की संगत से दूर रहिए जो आपकी लुटियाई डुबो दे। बहु से क्या पार तारेंगे। और आज के इस युग में तो संत बनाना या गुरु बनाना इतना मुश्किल काम हो गया है, इतनी भारी विडंबना और दुविधा है हमारे बीच में कि गुरु किसको बनाया जाए, कि संत के द्वारे जाया जाए। और अगर गुरु बनाना संभव नहीं है तो एकमात्र आप केवल राम नाम संकीर्तन का इस महामंत्र का जाप कीजिए। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावे महिमा आती भारी। एक काशी एक ऐसा स्थान है पूरी पृथ्वी पर जो पृथ्वी के स्पर्श से नहीं है। ये भगवान महादेव जी के त्रिशूल पर विराजमान है। एक बार महादेव जी से किसी ने प्रश्न किया, कहा प्रभु आप राम नाम लेते हैं, हमेशा राम नाम में डूबे रहते हैं, किसी भी समय योग साधना में चले जाते हैं, तो क्या काशी को कहा गया है मोक्षदायिनी? जैसे गया धाम में गया श्राद्ध करने के बाद मुक्ति मिल जाती है पितरेश्वरों को, और केवल श्राद्ध से ही नहीं, मात्र इस धाम पर आप सच्चे मन से प्रार्थना करें, अपने पितरों को सद्गति देने के लिए प्रार्थना करें, तो ये ऐसा धाम है। वैसे ही काशी है। काशी में किसी की मृत्यु अनायास ही किसी की मृत्यु भी हो जाए, चाहे कितना भी पापी से पापी और अधर्मी से अधर्मी हो, तो उसको भी भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। ऐसी काशी नगरी है जो महादेव जी के त्रिशूल पर टिकी हुई, पृथ्वी से स्पर्श नहीं है। महादेव जी से पूछा कि महादेव जी आप राम राम लेते हैं, ये इसका फल है या फिर आप काशी में विराजते हैं, आप विश्वनाथ के रूप में विराजते हैं, या उसका फल है कि काशी इतनी महान नगरी है, सब तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है काशी नगरी। तब महादेव जी ने कहा कि ये मेरा प्रभाव नहीं है कि मैं वहाँ रहता हूँ, मैं तो रहता ही हूँ, लेकिन मैं जो राम नाम लेता हूँ ये उसका प्रभाव है कि काशी इतनी बड़ी समृद्ध नगरी है, मुक्ति प्राप्त नगरी है। ये केवल राम नाम का फल है। बोले महाराज इतनी महिमा है राम नाम की? बोले ये तो कुछ भी नहीं है। इस जिव्या के द्वार पर अगर तुम राम नाम की ज्योति जगा दो, वो प्रकाश जगा दो, तो देखिए जीवन इन दुखों से कैसे दूर हो जाएगा। तो दुनिया के सामने अपना दुख लेकर मत जाइए, ये कुछ नहीं देंगे, वापसी में सलाह देंगे बस, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दे पाएंगे। सलाह देने वाले आपको कदम कदम पर मिलेंगे कि तुमने ये किया होता तो ठीक रहता, ऐसा ना होता। और इसमें हमारी गलती भी यही होती है, जब भगवत चर्चा की बात आती है तब हम कोई कोशिश नहीं करते कि 4 बैठते हैं 10 बैठते हैं तो भगवत चर्चा करें, भगवान की थोड़ी चर्चा कर ली जाए, कीर्तन कर लिया जाए, सत्संग कर लिया जाए। लेकिन जब 4 इकट्ठी हो जाती हैं तो तेरी मेरी के बीच में डोलती रहती है कि तू बता तू कैसी है, तेरे घर में क्या बना है, ये कपड़ा कहाँ से लेकर आई, ये सूट कहाँ से लेकर आई, बेकार की बातें रहती। इस तेरी मेरी में 3 से 4 घंटे बिता देते हैं, उसका कोई मलाल नहीं होता।
होता, कोई पछतावा नहीं होता। लेकिन जैसे ही भगवत नाम की चर्चा का समय आता है, कोई कह दे कि जाओ 3 से 4 घंटे कुछ अच्छी बातें सीख कर आओ, सुन कर आओ, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे, क्या सुनेंगे, बस एक ही चीज़ सुनते रहो, हमें पता है, हम सब जानते हैं। अरे भाई सब जानते हैं, पता है, सब जानते हैं, हर कोई ज्ञानी है। आज के समय कोई अज्ञानी नहीं है, सब कुछ जानते हैं। लेकिन बात यह है कि उसको अपने जीवन में स्थान कितना देते हैं, ग्रहण कितना करते हैं। सामने थाली रखी है, 56 भोग रखे हैं, जो अंदर गया वो मेरा है केवल।